नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांच यहां दिया गया है, जहां जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट तीसरा दिन हेडिंग्ले में रोमांचक घमासान। आज का दिन क्रिकेट के रोमांच, नाटकीयता और शानदार प्रदर्शन का गवाह बना। दोनों टीमों ने बल्ले और गेंद से अपनी काबिलियत दिखाई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। ये टेस्ट साई सुदर्शन का पहला मुकाबला है और उनके लिए ये एक यादगार अनुभव रहा होगा। सुबह का सत्र, इंग्लैंड की ठोस शुरुआत। दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 209/3 के स्कोर से की। क्रीज पर थे ओली पोप, जो 100 रन बनाकर नाबाद थे, और युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक। भारतीय गेंदबाजों के सामने एक चुनौती थी कि वे जल्दी विकेट चटकाकर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकें, लेकिन पोप और ब्रूक ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। पहला घंटा, ओली पोप का दबदबा। पोप ने सुबह के सत्र में आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उनकी तकनीक और धैर्य ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवरों में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन पोप ने अपनी क्रीज पर मजबूती बनाए रखी। उन्होंने ऑफ साइड में कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, जो उनकी क्लास को दर्शाते थे। ब्रूक ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को पहले सत्र में कोई नुकसान नहीं होने दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी। पहले सत्र के मध्य में भारत को आखिरकार सफलता मिली। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, जो इस टेस्ट में अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए चर्चा में थे, ने ओली पोप को आउट कर भारत को राहत की सांस दिलाई। पोप ने 131 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था। पोप की पारी का अंत एक शानदार यॉर्कर पर हुआ, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। हैरी ब्रूक का आक्रामक रुख। पोप के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। खासकर रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। ब्रूक ने अश्विन की गेंदों पर स्वीप और लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेले, जिसने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रणनीति बदलने पर मजबूर किया। लंच के समय तक इंग्लैंड का स्कोर 295/4 था, जिसमें ब्रूक 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोपहर का सत्र, भारत का पलटवार। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किए और बुमराह को फिर से आक्रमण में लाया। बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीकता से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। बेन स्टोक्स का विकेट, सिराज की जीत। दोपहर के सत्र का सबसे बड़ा पल तब आया जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट किया। स्टोक्स, जो अपनी आक्रामक और रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, 20 रन बनाकर क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिराज ने एक शानदार आउट स्विंगर फेंकी, जिसे स्टोक्स गलत अनुमान लगाकर खेल बैठे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार जश्न मनाया। स्टोक्स का विकेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की साझेदारी। हैरी ब्रूक ने जेमी स्मिथ के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने 51 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को 350 के पार पहुंचाया। स्मिथ ने कुछ शानदार ड्राइव लगाए, जबकि ब्रूक ने अपनी अर्धशतकीय पारी को और मजबूत किया। इस साझेदारी ने भारत को थोड़ा परेशान किया, क्योंकि इंग्लैंड की बढ़त अब 100 रनों से ज्यादा हो चुकी थी। जायसवाल का छोड़ा गया कैच। दोपहर के सत्र में एक निराशाजनक पल तब आया जब यशस्वी जायसवाल ने जेमी स्मिथ का एक आसान कैच छोड़ दिया। बुमराह की गेंद पर स्मिथ ने हवा में शॉट खेला, जो सीधे जायसवाल के हाथों में गया, लेकिन वो गेंद को पकड़ नहीं सके। ये कैच छूटना भारत के लिए महंगा साबित हो सकता था, क्योंकि स्मिथ ने बाद में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। बुमराह और कप्तान गिल दोनों इस गलती से निराश दिखे। चाय के बाद बुमराह का पंजा। चाय के बाद का सत्र पूरी तरह जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी को तहस नहस कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक विकेट चटकाए और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। हैरी ब्रूक का आउट होना। हैरी ब्रूक, जो 82 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो गए। बुमराह ने एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जिसने ब्रूक के स्टंप्स उड़ा दिए। यह विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि ब्रूक इंग्लैंड की पारी को और बड़ा स्कोर दे सकते थे। जेमी स्मिथ और निचले क्रम का पतन। बुमराह ने जेमी स्मिथ 45 रन को भी आउट किया, जिन्हें उन्होंने एक शानदार बाउंसर पर फंसाया। स्मिथ ने गेंद को हुक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए पंत के पास चली गई। इसके बाद बुमराह ने इंग्लैंड के निचले क्रम को जल्दी समेट दिया। उन्होंने क्रिस वॉक्स और मार्क वुड को भी आउट कर अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। बुमराह के आंकड़े रहे 5/83, जो इस टेस्ट में भारत के लिए गेम चेंजिंग प्रदर्शन था। इंग्लैंड की पारी का अंत। इंग्लैंड की पारी 465 रनों पर सिमट गई। भारत को पहली पारी में 471 रनों के स्कोर की बदौलत सिर्फ 6 रनों की मामूली बढ़त मिली। यह बढ़त भले ही छोटी थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर रन मायने रखता है। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप 131, हैरी ब्रूक 82 और जो रूट पिछले दिन 80 रन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भारत की दूसरी पारी, सतर्क शुरुआत। चाय के बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। भारत का लक्ष्य था कि वे बिना विकेट खोए दिन का खेल खत्म करें और इंग्लैंड पर दबाव बनाएं, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर क्रिस वॉक्स और मार्क वुड ने कसी हुई गेंदबाजी की। राहुल और जायसवाल की जोड़ी, केएल राहुल ने अपनी अनुभवी शैली में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने वोक्स की स्विंग गेंदों को सावधानी से खेला और कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए। जायसवाल, जो पहले कैच छोड़ने की वजह से निराश थे, ने भी संयम के साथ बल्लेबाजी की। दिन के अंत तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए। राहुल और गिल दोनों क्रीज पर थे और भारत की बढ़त अब 46 रनों की हो चुकी थी। दिन का विश्लेषण। तीसरा दिन दोनों टीमों के लिए रोमांचक रहा। भारत ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड को 465 रनों पर समेटा, लेकिन जायसवाल का छोड़ा गया कैच और इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी ने भारत को कड़ी चुनौती दी। ओली पोप और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बुमराह ने अपने अनुभव और कौशल से भारत को खेल में बनाए रखा। महत्वपूर्ण आंकड़े। इंग्लैंड की पहली पारी 465/10, ओली पोप 131, हैरी ब्रूक 82, जसप्रीत बुमराह 5/83। भारत की पहली पारी 471/10, शुभमन गिल 147, ऋषभ पंत 134, यशस्वी जायसवाल 101। भारत की दूसरी पारी 40/2। दिन के अंत तक भारत की कुल बढ़त 46 रन। दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जसप्रीत बुमराह का 5 विकेट हॉल। उनकी गेंदबाजी ने न केवल इंग्लैंड की पारी को समेटा, बल्कि भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिलाई। आगे क्या? चौथा दिन इस टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। भारत को अपनी दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा ताकि इंग्लैंड के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रखा जा सके। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर जेम्स एंडरसन और मार्क वुड, भारत को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या भारत 300 जोड़ रनों की बढ़त बना पाएगा? क्या बुमराह फिर से अपनी गेंदबाजी से जादू बिखेरेंगे? क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारत को चौथी पारी में चुनौती दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चौथे दिन की हाइलाइट्स के लिए। भारत बनाम इंग्लैंड, पहले टेस्ट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है।